हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाले हैं और इसके बाद हम लोग वन बाय वन सारे एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन ये वीडियो देखना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके बाद आपका नंबर सिस्टम में कोई भी कंसेप्ट या कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं रहेगी। सो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग्स कि मैं बिलीव करता हूँ कि इस वीडियो के बाद यानी कि इस चैप्टर्स के बाद नंबर सिस्टम के बाद आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग्स क्या होगा कि नंबर सिस्टम में आप बेसिक से लेके पूरी एडवांस तक सीखेंगे। हम एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कि हम लोग इस वीडियो में या ये चैप्टर्स में नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आता है कि हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले यानी कि व्हाट टू स्टडी, क्या क्या हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पॉइंट नंबर 1 हो जाती है हमारे पास कि हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट नंबर सिस्टम, अबाउट नंबर सिस्टम एंड नंबर। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको बस ये वीडियो में समझना है कि मैं क्या क्या समझा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। लिखने के लिए मैं आपका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड। जब ये वीडियो खत्म होगी तब लास्ट में आपकी स्क्रीन पर नोट्स दिख रहा होगा, उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से वो नोट्स को वेरीफाई किया गया है और एक एक कंसेप्ट उस नोट्स में दिया गया है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, वो नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना नहीं है, आपको बस समझना है कि मैं क्या क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर के बारे में। सेकेंड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि सेकंड चीज़ हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चीज़ हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है जी, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। और फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू प्लॉट एन इरेशनल नंबर्स, हाउ टू प्लॉट एन irrational number ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ये फोर्थ पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एक इरेशनल, जैसे कि हम लोग रेशनल नंबर्स को या रियल नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर्स लाइन में प्लॉट करना जानते हैं। लेकिन बात आ जाए कि इरेशनल नंबर्स, इससे पहले हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर होता क्या है, लेकिन इरेशनल नंबर की बात आ जाए कि आप लोग नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट की बात होती है। इसीलिए हम लोग फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे कि एक इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर्स लाइन पे प्लॉट किस तरीके से करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल एक्सपेंशन, हाउ टू कन्वर्ट, how to convert a decimal expansion into a rational numbers, into a rational numbers यानी कि p by q के फॉर्म में। ठीक है, ये इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इतना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, अबाउट नंबर सिस्टम एंड नंबर्स, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। पॉइंट नंबर 3 में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रिलेशनल नंबर्स यानी कि ऑन रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे हाउ टू प्लॉट एन इरेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर्स लाइन, यानी किसी भी इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट किस तरीके से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट में पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रियल नंबर्स या रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलते किस तरीके से हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से पहले हम लोग नंबर के बारे में जानकारी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो नंबरों के बारे में जानकारी जानना कि जरूरी होता है, इसलिए जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोटेट करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है नेचुरल नंबर, जो भी काउंटेबल नंबर्स हों, जैसे कि आप लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये सब काउंटेबल नंबर्स हैं, तो इसी को तो हम कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, कहीं तक भी जा सकता है। ये नेचुरल नंबर वजह से होती है, जिसे कैपिटल एन से हम डिनोटेट
करते हैं। सेकंड चीज आता है हमारे पास होल नंबर, जिसे हम डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं जी। यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड इन द होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। लाइक ये नेचुरल नंबर्स ही रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें आ जाएगा जो कि जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, इसलिए नंबर्स के बारे में जानना जो है जरूरी होता है। और आपको घबराने की बात नहीं है, जो भी मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको नोट्स में प्रोवाइड है, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफ आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को स्क्रीनशॉट उसको खींच लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। फोर्थ हम लोग पढ़े हैं होल नंबर के बाद इंटीजर। एक्चुअल में इंटीजर क्या होता है? इंटीजर दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो नेगेटिव से जल के यानी कि -3, -2, -1, 0, यहाँ से नेगेटिव का इंटीजर हमेशा नेगेटिव मार्क्स में रहता है। और नेगेटिव के बाद जो भी 0 के बाद आता है इंटीजर्स, वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी कि वो संख्या 0, 1, 2, 3 ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी कि इंटीजर होता क्या है? नेगेटिव से चल के पॉजिटिव में खत्म होने वाले नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं हमारे पास कि प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो होता है जो किसी से भी नॉट डिविजिबल हो, यानी कि वो नंबर जो किसी नंबर से नॉट डिविजिबल हो, उस नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जो केवल 1 से डिविजिबल हो और केवल खुद से डिविजिबल हो, कोई भी नंबर से नॉट डिविजिबल हो, केवल 1 और खुद से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। लाइक सबसे छोटा प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 होता है, 3 होता है, 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, 7 होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, 11 होगा। इस तरीके से जो नंबर्स होता है जो किसी से भी नॉट डिविजिबल, केवल 1 और खुद से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। एट लास्ट आते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़े आते रहे हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये सब नंबर जान रहे हैं, लेकिन को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो को प्राइम नंबर्स कहते किसे हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स का जोड़ा को कहते हैं। को प्राइम नंबर्स को हम वो नंबर्स का जोड़ा कहते हैं जिसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF 1 हो। जैसा कि हमारे पास क्या होगा 1, 3, उसके बाद आ गया हमारे पास 2, 5। देखिए ये जो जोड़ा है नंबर्स में, नंबरों का जोड़ा है, ये केवल खुद से ही डिविजिबल होते हैं। कोई दूसरा नंबर इन दोनों संख्या को एक साथ नहीं डिविजिबल कर सकता है। 3 तो डिविजिबल कर सकता है इस तरीके को, लेकिन एक साथ दोनों को नहीं डिविजिबल कर सकता है। तो वो नंबरों को जोड़ा केवल जो खुद से डिविजिबल हो और जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 1 हो, वैसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि ऑड नंबर्स होता है, इवन नंबर्स होता है, रियल नंबर्स होता है, रेशनल नंबर्स होता है। तो इसको मैं मुंह से बता देता हूँ, आपको लिख के नहीं बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको नोट्स मिलने वाला है। जैसे ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर्स हम उस नंबर को कहते हैं जो केवल 1 से डिविजिबल, यानी कि जो 2 से नॉट डिविजिबल हो, 2 से नॉट डिविजिबल होने वाले नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास इवन नंबर जो कि केवल 2 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल, जो कि 2 के टेबल्स में आता हो, ठीक है, उसे इवन नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर्स अपने माइंड में सोच लीजिए, वो रियल नंबर्स ही होता है। रियल नंबर्स के बाद डिवीजन होता है सब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स उसे कहते हैं जो हम P/Q के फॉर्म में, के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। इसलिए Q 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल्स हो गया तो वो कभी भी नंबर्स होगा ही नहीं, क्योंकि वो इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर्स आता है। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होता है जो कभी भी ना ही किसी से डिविजिबल हो और ना ही अपनी वैल्यू को रिपीट करें, ठीक है। वैसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ नंबर के बारे में जान लिए। देखिए नंबरों के बारे में जानने के बाद एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आता है हमारे पास नंबरों के बारे में जानने के लिए। देखिए अब यहाँ से मेन चीज आता है हमारे पास नंबरों के बारे में जानना, ठीक है। यहाँ नंबरों के छोटे छोटे पॉइंट हमने सीखा है। अब नंबर्सों के बारे में हम जाते हैं। देखिए नंबर्सों को 2 डिवीजन में किया गया है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। नंबर्स को डिवीजन किया गया 2 पार्ट में। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास रियल नंबर और दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास नंबर्स के बारे में इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आता है। 2 पार्ट में नंबरों को डिवीजन किया गया है। सबसे पहले आता है रियल नंबर, दूसरे में आता है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर हम उस नंबर्स को कहते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसे नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ से रियल नंबर को भी डिवीजन किया गया है। रियल नंबर को डिवीजन किया है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होता है। और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के फॉर्म में
p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वो नंबर जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर का भी सब डिवीजन किया गया है। रेशनल नंबर का सब डिवीजन किया गया हमारे पास इंटीजर में और नॉन इंटीग्रल फॉर्म में। नॉन इंटीजर में रेशनल नंबर्स को एक इंटीजर में और नॉन इंटीजर में डिवीजन किया गया है। इंटीजर उसे कहते हैं, सब जानते हैं, जो माइनस से चालू होता है और पॉजिटिव पे खत्म होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबरों के बारे में स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो इंटीजर उसे कहते हैं जो माइनस नंबर से चालू होता है और पॉजिटिव पे खत्म होता है, वो इंटीजर होता है। और नॉन इंटीग्रल नंबर उसे कहते हैं जैसा कि डेसिमल नंबर्स हो गया या फ्रैक्शनल नंबर्स हो गया, तो वैसे नंबर्स को हम नॉन इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं। एट लास्ट हमारे पास इंटीजर को भी दो पार्ट में डिवीजन किया गया है। पहला आता है नेगेटिव नंबर्स, दूसरा आता है होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर उसे कहते हैं जो कि जीरो से जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर उसे कहते हैं जो जीरो से चालू होता है। ठीक है, यहाँ हमारा नंबरों के बारे में खत्म होता है। उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 1, जो कि हमारे पास है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जो हमने पढ़ने के लिए बोला था डेसिमल, यहाँ हम सबसे पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे थे अबाउट नंबर सिस्टम एंड नंबर, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ डिस्कशन किया है कि नंबर क्या होता है और नंबर सिस्टम के जान रहे हैं। अब बात करते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन सब जानते हैं कि जो नंबर्स पॉइंट में होता है उसे हम डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन को हम 3 भागों में डिवीजन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी सब बताएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सबसे डेसिमल एक्सपेंशन को सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड पॉइंट होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड इसका डिवीजन किया गया है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड पॉइंट इसमें आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट नॉट रिपीटिंग, यानी कि 3 तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन को डिवीजन किया गया। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्चुअल में है क्या ये तीनों चीज़, ध्यान से सुनिए। होता हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं कि वो नंबर जो कुछ पॉइंट के बाद जाके कट जाए, वैसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसा कि होता है हमारे पास 4/5, अगर इसे मैं डिवीजन किया तो 0.8 में जाके या कट 0.8 इसका वैल्यू आएगा, जाके कंप्लीट कट जाएगा। तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कुछ पॉइंट के बाद जाके कट जाता है, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए, जो ना तो कटे लेकिन अपने वैल्यू को रिपीट करने लगे। लाइक अगर हम 20/6 है, ये एक रेशनल नंबर है, सब जानते हैं। अगर इसे डिवीजन किया तो 6 3 जा 18, बचेगा हमारे पास 2, तो पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 6 3, यानी कि 3 3 3 हमारे पास रिपीट करने लगा। जब रिपीट करने लगता है तो 3.3 रिपीट करते इसमें बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है जो अपनी वैल्यू को कुछ पॉइंट के बाद जाकर रिपीट करने लगे, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा, वो तो कटा नहीं लेकिन अपने वैल्यू को रिपीट करने लगा। आफ्टर दैट आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि ना तो कटे और ना ही अपने वैल्यू को रिपीट करे, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यानी कि नॉट रिपीटिंग यानी ना ही रिपीट करें। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास पाई की वैल्यू होता है हमारे पास 22/7, यानी कि जब इसे आप डिवीजन करेंगे तो ये कभी कटेगा नहीं, इन्फिनिटी वैल्यू जाएगी, कुछ ना कुछ नया वैल्यू आता ही जाएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल, जो कि ना तो कटे और ना ही अपने वैल्यू को रिपीट करें। जैसे रूट के अंदर कोई ऐसा नॉन परफेक्ट नंबर आ जाए, लाइक रूट के अंदर 3 आ जाए, रूट के अंदर 5 आ जाए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन का 3 पार्ट था। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट बट नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और 4 पॉइंट में थर्ड पॉइंट पे हमें पढ़ना है क्या, थर्ड पॉइंट पे हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर।
ये हमें पढ़ना है थर्ड पॉइंट में। देखिए ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर सबसे पहले हमें पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑन इरेशनल नंबर, ऑन इरेशनल नंबर्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में कि मतलब कोई भी, जैसे हमने क्या किया है रेशनल नंबर्स के बारे में, 2 3 ये सब रेशनल नंबर्स हैं, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे प्लस होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। लेकिन आ जाए जब हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो जब इरेशनल नंबर आ जाता है तो किस तरीके से एडिशन होता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से होता है, इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट के अंदर अगर कभी भी हमें ए बी इस तरीके से दो नंबर दी जाए तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी। ये जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि रूट के अंदर जब ए बी इस तरीके से दिख जाए, दो अलग अलग नंबर्स, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई रूट के अंदर बी। अब आप लोग ये मत सोचिए कि मैं ये क्या लिखवा रहा हूँ, मैं नोट्स किस तरीके से बनवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम वेरीफाई नोट्स आपको दूंगा। आपकी स्क्रीन पे जब वीडियो खत्म होगा तो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा नोट्स, और बहुत अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग में लिखा होगा और एकदम ब्रीफ नोट्स होगा, एकदम सिस्टमेटिक वे में लिखा होगा। आप उसको बस स्क्रीनशॉट लेके आप खींच लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। कभी भी रूट के अंदर ए बी आ जाए तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी आप लिख सकते हैं। सेकंड थिंग्स, अगर रूट के अंदर हमारे पास ए बाई बी हो तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट के अंदर ए अपॉन रूट के अंदर बी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है क्या कि अगर हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी हो और एक ब्रैकेट में हमारे पास रूट ए माइनस रूट बी हो, तो क्लास 8 में बचपन से आप लोग फॉर्मूला सीखते आ रहे हैं कि एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, इसका स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि हमारे पास अगर हमारे पास कि रूट के एक रूट में हो एक रूट में ना हो, यानी कि ए और रूट बी, ठीक है, प्लस और इसी को माइनस में ए माइनस रूट बी, तो इसको आसानी से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। ठीक है, एट लास्ट आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास क्या आएगा कि अगर हमारे पास कभी भी इस तरीके से आ जाए, मान लीजिए नंबर्स रूट के अंदर ए और उसके बाद आ जाए हमारे पास मान लीजिए रूट के अंदर बी और इसका होल स्क्वायर आ जाए इस तरीके से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सब फॉर्मूला जानते हैं जी, क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस 2ab 2 रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, तो इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे ए बी। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास कि किसी भी तरीके से हम किस तरीके से प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इरेशनल नंबर का कहते हैं। अब मैं इसे इरेशनल नंबर क्यों बोल रहा हूँ, इरेशनल नंबर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर न बनता हो तो वो नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर आने वाले नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आफ्टर दैट देखिए हमारे पास क्या आता है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि क्लास 8 में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीखे थे। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर को समझने के लिए कुछ 5-6 रूल्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए क्लास 8 में हम लोग पढ़ते थे लेकिन फिर से पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पर पावर हमारे पास ऐड हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या होता है हमारे पास कि जब हमारे पास ए के पावर m माइनस ए के पावर n हो, ठीक है, तो जब हमारे पास क्या है कि इस तरीके से हो ये डिवीजन है, जब इस तरीके से हो ये मल्टीप्लाई में था, इस तरीके से डिवीजन हो, तो जब डिवीजन हो और बेस सेम हो तो पावर हमारे पास माइनस हो जाता है। ठीक है, लेकिन रहना क्या चाहिए, m हमेशा n से ग्रेटर ही रहना चाहिए, नहीं तो पावर नेगेटिव में आ जाएगा तो दिक्कतें बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर का क्या है कि जब हमारे पास a के पावर m और होल के पावर n हो तो ये पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास इसमें क्या है कि जब हमारे पास a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n हो, ठीक है, या इस तरीके से पावर का, ये तो मैंने बताया था जब पावर को हम सेम बना देते हैं और बेस को अलग अलग बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से a के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर m हो तो अब बेस अपने में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर इन दोनों के ऊपर आ जाएगा जी। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट पे हमारे पास क्या है इसी में एक्सपोनेंट एंड पावर में कि जब हमारे पास a के पावर m डिवीजन बाई b के पावर m हो, ठीक है,
तो क्या होता है, फिर बेस अलग लगा गया लेकिन इस बार पावर सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से अब क्या होगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा और पावर इन दोनों के ऊपर में डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास 6 पॉइंट में किसी भी वेरिएबल्स ABCD में से कोई भी अक्षर हो, कोई भी वेरिएबल्स की पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये जो अभी मैंने समझाया ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स का कंसेप्ट है, जो कि आपको समझना है, केवल लिखना नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लिखना एकदम नहीं है, कोई भी नहीं लिखेगा, क्योंकि इसके बारे में आपको डिटेल पूरी एकदम अच्छे तरीके से वेरीफाई नोट्स दूंगा जी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स दूंगा। ठीक है, एट लास्ट आते हैं हमारे पास, देखिए ये पावर एंड एक्सपोनेंट का कंसेप्ट था। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास रेशनलाइजेशन कि मैं इस पॉइंट पेज पे समझाता हूँ आपको रेशनलाइजेशन। देखिए रेशनलाइजेशन होता क्या है जी, रेशनलाइजेशन आपको दिख रहा है ना अच्छे से। ठीक है, रेशनलाइजेशन ये सब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का पार्ट है, रेशनलाइजेशन। एक्चुअल में रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना। लाइक हमारे पास आ गया इस तरीके से 1/√2 है, मान लीजिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो जब हम इस स्क्वायर रूट्स को डिनोमिनेटर में से हटा देंगे तो हम जब रूट जो है डिनोमिनेटर से हट जाएगा तो उसे हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। कैसे हटाएंगे, देखिए जब भी इस तरीके से रहता है हमारे पास रूट केवल एक डिजिट में रहता है, तो इसी नंबर्स का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्टीमेटली रूट डिनोमिनेटर से हट जाएगा। देखिए √2 है, √1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा, और रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये बस क्या होगा, 2 आएगा, रूट हट जाएगा। तो डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, स्क्वायर रूट्स को हटा दिया, तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटाने को ही हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो इसका कुछ कंसेप्ट है कि किस तरीके से हम किसी भी डिनोमिनेटर को नीचे से हटा सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि जब हमारे पास a/रूट में b हो, जब a/रूट में b हो तो हम किस तरीके से हटाएंगे, जब भी a/रूट में b हो और आपको डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटाना होगा तो आपको इसी नंबर्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका रूट हट जाएगा। क्या होगा, a√b ऊपर आ जाएगा, नीचे रूट हट जाएगा, केवल b आ जाएगा। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है इसमें कि अगर कभी भी हमें इस तरीके से दिया रहे a/रूट के अंदर b माइनस रूट के अंदर c, इस तरीके से दिया तो इस रूट्स को हम हटाएंगे कैसे, यही कंसेप्ट है कि देखिए इसी चीज़ को ऊपर लिख दीजिए, रूट के अंदर b, रूट के अंदर c अपॉन रूट के अंदर b, रूट के अंदर c। लेकिन ध्यान दीजिए जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ बीच में आपको प्लस डालना है। ये रेशनलाइजेशन का दूसरा कंसेप्ट है। कैसे करना है, देखिए अब हो गया तो क्या करना है, a ऊपर हो जाएगा यहाँ पास रूट के अंदर b, रूट के अंदर c, नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या है माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस है, तो हम क्या करेंगे a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। डिनोमिनेटर से हमने रूट को हटा दिया। तीसरा कंसेप्ट है इसमें, देखिए तीसरा कंसेप्ट है कि जब हमें इस फॉर्म में दिया रहा है 1/में a प्लस रूट के अंदर b, इस रूट्स को हटाना है तो वापस से क्या करना है, इसी चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन बदल के, माइनस रहता है तो प्लस करते हैं और प्लस रहता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले क्या है, a माइनस रूट b, और इसी चीज़ को नीचे भी लिखना है, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे रूट b। ये कंसेप्ट होता है। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास a माइनस रूट के अंदर b, और नीचे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, यानी कि a² माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा। हमने रूट को हटा दिया नीचे से। देखिए इसके बाद रेशनलाइजेशन का 4 कंसेप्ट होता है। 4 कंसेप्ट क्या होता है कि जब हमारे पास दिया रहे a और b√c, इस तरीके से दिया रहे, तो ये रूट को हटाना है हमें, तो कैसे हटाएंगे, ये साइन ऊपर बदल के लिखेंगे और इसी चीज़ को लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है, a प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, b रूट के अंदर c, और नीचे क्या करना पड़ेगा, a माइनस b रूट के अंदर c। बस हो गया हमारा रेशनलाइजेशन। करना क्या, ऊपर आ जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा, b रूट के अंदर c, नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि a² माइनस b का स्क्वायर, b हो जाएगा b², और रूट c का स्क्वायर क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। तो हमने रूट हटा दिया डिनोमिनेटर से। इसके बाद 5th कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास कि जब कभी भी हमें इस तरीके से दिया रहे a प्लस रूट के अंदर b अपॉन a माइनस रूट के अंदर b। अब देखिए थोड़ा सा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। क्या करना है कि देखिए रूट ऊपर भी है, रूट नीचे भी है, तो इसको रूट को हटाना है भाई। तो हमने रेशनलाइजेशन के बारे में क्या सीखा था कि बस डिनोमिनेटर से रूट को हटाना को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो आपको बस देखिए ऊपर वाले को नीचे वाले को
किसी को भी रेशनलाइजेशन कर देना है। देखिए हम नीचे वाले को रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ माइनस है तो हम प्लस करेंगे, ऊपर a प्लस रूट के अंदर b, और फिर वही चीज़ को नीचे भी लिखेंगे a प्लस रूट के अंदर b। देखिए ऊपर क्या हो गया, ऊपर a प्लस बी हो गया तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा जी। तो देखिए क्या होगा, a प्लस रूट के अंदर b का होल स्क्वायर, और नीचे एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस, तो a माइनस बी का एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर से हमने रूट को हटा दिया। एट ए लास्ट हमारे पास 6 कंसेप्ट क्या होता है रेशनलाइजेशन का, 6 कंसेप्ट क्या होता है, a रूट के अंदर b माइनस रूट के अंदर c अपॉन में a रूट के अंदर a प्लस b रूट के अंदर b, ये कंसेप्ट होता है। तो कुछ करना नहीं है, बस ये डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए हमारे पास यहाँ प्लस है, बस इसी चीज़ को ऊपर लिख देना है, और माइनस से तो a रूट के अंदर a माइनस b रूट के अंदर b, और इसी चीज़ को नीचे भी लिख देना है, a रूट के अंदर a माइनस b रूट के अंदर b। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद करना क्या है कि देखिए ऊपर तो सेम है, उसको सेम लिख देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या है कि a रूट के अंदर b माइनस रूट के अंदर c, और इधर क्या है a रूट के अंदर a माइनस b रूट के अंदर b, ये हमारे पास ऊपर बचेगा। नीचे से बस रूट हटा देना है। देखिए क्या है, सेम चीज़ है, बस प्लस या माइनस का अंतर। तो इसका स्क्वायर करिए तो a का स्क्वायर a हो जाएगा, और ये स्क्वायर होगा तो a होगा, तो a क्यूब हमारे पास इधर आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये भी मिलकर b क्यूब बना देगा। तो हमने डिनोमिनेटर से रूट को हटा दिया, और जब डिनोमिनेटर से रूट को हटा दिया तो हमारा रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, क्राइटेरिया। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि डिनोमिनेटर से रूट का हटा देना। तो हम लोग ने 4 पॉइंट पढ़ा। ठीक है, जो वो 4 पॉइंट क्या पढ़ा, देखिए आपको बता देता हूँ। 4 पॉइंट में हम लोग ने पढ़ा क्या क्या, कि सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि नंबर सिस्टम और नंबर्स के बारे में पढ़ा। सेकंड चीज़ हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। थर्ड चीज़ हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बेसिक टू एडवांस सीखे हैं। ये 2 चीज़ बच गया, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन गई है। ठीक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा दिया हूँ, तो बेसिक से एडवांस तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर कोई भी आपको नंबर सिस्टम के बारे में कंसेप्ट नहीं मिलेगा। जो भी कंसेप्ट मिलेगा आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, लेकिन मैं बेसिक टू एडवांस बताया आपको। ठीक है, तो इससे बाहर कोई भी नंबर सिस्टम के में कंसेप्ट नहीं है, चाहे वो आप कितना भी हायर लेवल पढ़ ले, तो इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने 3 पॉइंट बताया, 2 पॉइंट बचा हुआ है, उसको आपको बाद में बता दूंगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब बता देंगे। ठीक है, देखिए आपके ऊपर नोट्स अभी दिख रहा होगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।